राधे राधे। तो आज हम कथा करेंगे 11वें स्कंद के 8वें अध्याय से। पिछली बारी हम लोग उद्धव गीता पे चर्चा कर रहे थे और उद्धव गीता में भगवान ने उनको बताया कि कैसे वो अवधूत दत्तात्रेय जो थे उनके 24 गुरु थे और वो महाराज को जो उनके पीछे पीछे भागे यदु, उनको उन्होंने विस्तार से बताना शुरू किया कि उन्होंने किस किस गुरु से क्या क्या सीखा। कल उन्होंने अपने 10 गुरुओं के बारे में बताया। आज आगे उन्होंने बताया कि देखो राजन, राजा को बोल रहे हैं, जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति सुख और दुख की लहरों में ही बहता रहता है और वो अपने जीवन के लक्ष्य को खोज नहीं पाता, तो जो समझदार व्यक्ति है, जिसका विवेक काम कर रहा है और जो विवेक से कार्य लेता है, वो व्यक्ति ये जान पाता है थोड़े ही समय में कि सुख और दुख आते जाते रहेंगे। इसमें जीव कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो नर्क में हो और चाहे स्वर्ग में ही क्यों ना हो। स्वर्ग में भी दुख आएंगे, दुख जाएंगे, सुख आएगा, सुख आएगा। ये हमारे पिछले प्रारब्ध का लेना देना है। तो इसीलिए एक समझदार व्यक्ति कभी इसके लिए बहुत ज़्यादा एंडेवियर, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता कि मैं हमेशा सुखी रह पाऊँ। जैसे कल हमने देखा, उन्होंने जो चांद को अपना गुरु माना, तो चांद से भी उन्होंने यही शिक्षा ली कि चांद बढ़ता घटता रहेगा। हम इसमें ना फंसे रहें कि भाई अभी दुख का समय चल रहा है, अभी नहीं, अभी सुख का समय चल रहा है तो भजन नहीं, दुख के समय फिर भजन नहीं, तो भजन किस टाइम करेंगे। तो इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन का जो एक मेन लक्ष्य है वो उसको रखते हुए कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, उस पर कार्यरत रहते हुए इसको भूल जाते हैं कि अब सुख चल रहा है, दुख चल रहा है। और जैसे भगवत गीता में भी बताया कि सुख और दुख गर्मी और सर्दी के समान है। अब हम लोगों को पता है कि अभी गर्मी है, अब कुछ महीने में सर्दियां आ जाएंगी। अब सर्दियां आएंगी तो पता है कुछ महीने में गर्मी आ जाएंगी। कितना हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल है ना, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है ये होएगा ही होएगा। तो ऐसे ही जब व्यक्ति सुखी हो तो उसे मानना चाहिए, समझना चाहिए कि आज जो सुख का समय है तो थोड़े दिन में ये चला जाएगा और फिर कोई ना कोई दुख आएगा। और ये दुख का समय है तो दुख के समय भी समझना चाहिए, आज दुख का समय है, थोड़ी देर में ये भी चला जाएगा और फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने 11वें गुरु बनाए अपने अजगर को। अजगर प्रवृत्ति उन्होंने बोला होनी चाहिए। जिस प्रकार अजगर एक जगह बैठा रहता है, वो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता अपने खाने पीने के लिए, वहीं पे उसका शिकार आ जाता है तो वो उसको खा लेता है, नहीं तो वो वहीं बैठा रहता है, पीछे पीछे भागता नहीं है जैसे बाकी पशुओं में हम लोग देखते हैं कि वो शिकार करने के लिए निकलते हैं। तो ये अजगर प्रवृत्ति जो है ये सन्यासियों में बहुत कॉमन एक प्रवृत्ति है और इसकी बड़ी विवादात्मक भी है कि कोई बोलता है अजगर प्रवृत्ति से ही सन्यासी को रहना चाहिए, और कई जगह ऐसा सुना गया है कि बड़े वरिष्ठ वैष्णव गुरुजन भी ये बोलते हैं कि अभी इस प्रकार की अजगर प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अजगर प्रवृत्ति क्या है ये आप सब लोग समझ गए कि किसी चीज के लिए, भजन के अलावा किसी भी चीज के लिए प्रयासरत ना हो, वो जो चीज आपके प्रारब्ध में है वो अपने आप आके मिल जाएगी। तो ये बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि अब गृहस्थ को भी कैसे रहना चाहिए। कोई गृहस्थ अपने आलस को ही आधार मान के बोले कि भाई मैं तो अजगर प्रवृत्ति से रहता हूँ, मैं कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, मेरे अगर होगा भाग्य में तो आके मिल जाएगा। तो इस प्रकार का आलस्य तमोगुणी माना गया, मगर वो कहने को कह सकता है कि ये तो अजगर प्रवृत्ति है मेरी, मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं, मैं तो बैठा रहता हूँ। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि अजगर प्रवृत्ति क्या है। सन्यासी के लिए, एक अवधूत ब्राह्मण के लिए, जो जैसे इनको जो राजा यदु को बता रहे हैं, इनके लिए अजगर प्रवृत्ति क्या है। इनके लिए अजगर प्रवृत्ति है कि ये अपने केवल भजन में ही प्रयासरत रहें। क्यों भजन में? क्योंकि ये संसार छोड़ चुके हैं, ये गृहस्थ जीवन में नहीं है, ये चतुर्थ आश्रम में पहले ही चले गए। जो चतुर्थे आश्रम है सन्यास का, जो हमने पिछली बारी 1-2 क्लास पहले ही हमने ये चर्चा करी थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जब सन्यास वाला आश्रम ले लिया, कई बार गृहस्थ सीधा या गृहस्थ के बाद या ब्रह्मचार्य के बाद सीधा ही सन्यास आश्रम, चतुर्थे आश्रम उसको बोलते हैं, चौथा आश्रम उसने पहले लिया। तो जो सन्यास आश्रम में चला गया, उस व्यक्ति के लिए फिर कार्य करना, उस व्यक्ति के लिए पैसा कमाना, उस व्यक्ति के लिए अपने खाने पीने में समय बर्बाद करना, ये उस व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि वो चतुर्थे आश्रम में जा चुका है। मगर यही अगर एक गृहस्थ उसको कॉपी करता है तो उसके लिए ये गलत माना जाता है। इसीलिए हमने अभी 1-2 दिन पहले नव योगेंद्र के संवाद में ये चर्चा करी थी। जब महाराजा निमि ने उन्हें पूछा कि कर्म योग मुझे समझाएं, तो उन्होंने बोला कि देखो राजन,
कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 चीजें होती हैं और इसकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि ये कर्म है, ये अकर्म है, ये विकर्म है। तभी हमने ये चर्चा करी थी कि 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, सबके लिए अलग 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 है। अब इसको आज के कंटेक्स्ट में समझें तो जैसे एक गृहस्थ है, उस गृहस्थ के लिए अपने परिवार को खाना देना, अपने परिवार के लिए पैसे कमाना, अपनी सोसाइटी के लिए सोशल वर्क करना, ये उस गृहस्थ के लिए कर्म है और यही उसका धर्म भी है, उसे ही करना चाहिए। एक गृहस्थ का ये कर्म है कि वो अपने परिवार को पाले, उनके लिए कमाए, उनको खिलाए, ये उसका कर्म है। अगर वो ये कार्य नहीं करता गृहस्थ, तो उससे क्या बनता है? अकर्म बनता है। अकर्म मतलब जो जरूरी कर्म करने चाहिए, जो उसके नियत कर्म है, वो नियत कर्म भी नहीं कर रहा, तो जो नहीं कर रहा उसको बोलते हैं अकर्म। और अकर्म को भगवत गीता में भी पाप माना गया है। भगवान ने कहा है अकर्म पाप है, मतलब कर्म ना करना, ये पाप है। और अगर वो किसी गलत गतिविधि से पैसा कमाता है, किसी उल्टे काम से पैसा कमाता है, तो वो उसका विकर्म है। मतलब जो उसे जैसे करना चाहिए था उसने वो नहीं करके फॉरबिडन कर्मास करे, जो नहीं करने चाहिए थे वो कर्म, ये विकर्म है। अब एट द सेम टाइम अगर हम किसी चतुर्थे आश्रम के व्यक्ति को लें, सन्यासी आश्रम को लें, या बाबा वेश जिसने ले लिया, ऐसे हम संतों को लें, तो उन संतों में भी 2 प्रकार की प्रवृत्ति है। अगर गुरु से आदेश प्राप्त है कि आपको मधुकरी करके ही प्रसाद पाना चाहिए, तो मधुकरी करके पाना चाहिए। तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अजगर प्रवृत्ति से पाना चाहिए। गुरु जानते हैं कि कौन से भक्त का कैसा स्वभाव है, उसे कैसी सेवा देनी है। ना अजगर प्रवृत्ति वाले सन्यासी श्रेष्ठ माने जाते हैं और ना मधुकरी करने वाले को छोटा माना जाता है। इससे भी कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, ये तो मधुकरी करने वाले हैं तो ये थोड़े छोटे सन्यासी हुए, वो अजगर प्रवृत्ति के, वो ना, ये नहीं है। वो अलग अलग है, सबके लिए अलग है। जैसे हर सिद्ध आदमी, हर सिद्ध व्यक्ति, हर सिद्ध भक्त गुरु नहीं होता। किसी किसी में गुरुत्व का प्रादुर्भाव हुआ, वो गुरु बनेंगे। तो खैर, तो जो सन्यासी हैं उनके लिए उनका भजन करना कर्म है। उनके लिए बाहर जाके पैसे कमाना अकर्म नहीं, विकर्म है। उनके लिए ये विकर्म है। किसके लिए विकर्म है? जो बाहर जाके पैसे कमा रहा है, समझ गए। और गृहस्थ के लिए क्या कर्म है? जो बाहर जाके पैसे कमा रहा है। गृहस्थ के लिए बाहर जाके पैसे कमाना, परिवार को पालना कर्म है। एक सन्यासी के लिए बाहर जाके पैसे कमाना विकर्म है। सन्यासी का कर्म क्या है? घर बैठ के केवल भजन करना, एक जगह में बैठ के समाधि में केवल भजन करना, ये सन्यासी के लिए कर्म है। और अगर सन्यासी ये कर्म नहीं करता तो वो अकर्म है। अगर वो आलस से करे, सोए, सुबह से लेकर शाम तक सो रहा है, या एक डिसिप्लिन से भी अगर नहीं चल रहा कि इतने समय उठना है, इतना समय ये भजन करना है, ये करना है, तो भी उनका वो अकर्म माना जाएगा कि उसने इस समय ये कार्य नहीं किया। और पैसा कमाए तो बिल्कुल ही विकर्म है। तो इसीलिए एक सन्यासी के लिए अजगर प्रवृत्ति क्या है कि वो बैठ के अपना भजन करे और प्रारब्ध से जितना मिल जाए उतना पाए, ये भी अजगर प्रवृत्ति है। वो मधुकरी करने जा रहा है तो मधुकरी में भी सोचे कि मैंने आधा घंटा मधुकरी करनी है, बस इतने में जितना एक समय के लिए मिल गया उतना लिया, आ गया। उसके बाद कोई और लालच नहीं कि ये यहाँ करना है, ये करना है, या इतना ले ले। या मधुकरी का एक ये भी नियम बताया जाता है कि एक ही घर में रोज ना जाएं। अगर मान लीजिए प्रेमवश आपको कोई मैया बोले भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आ जाया करो, यहीं मैं तुम्हें खाना दे दूंगी, तो एक प्रकार से बोलते ये मधुकरी में भी, ये मधुकरी का ये कर्म नहीं है। मधुकरी में आपको जाके घर घर जाके मांगना होगा और वहां से जो मिले वो लेके आना होगा, नहीं तो उधर आसक्ति भी हो जाएगी, अपेक्षाएं भी हो जाएंगी और मोह भी हो जाएगा, एक ही जगह जाएंगे तो इसीलिए मधुकरी वाले सन्यासी का मधुकरी करना ये उसका कर्म है। और मधुकरी में ज्यादा ना मांगे, ज्यादा एक ही जगह पे ना जाए, ये ना करे, उसी के लिए यही अजगर प्रवृत्ति है कि भाई वो गया, ये तो उसका कर्म ही था, वो गया, जितना मिला उतना लेके वो आ गया। अब जैसे सुखदेव गोस्वामी भी थे, तो वो जाते थे, बोलते थे दूध धोने में जितना समय लगता है बस उतना रुकते थे, दूध लिया वापस आ गए। तो उनके लिए यही अजगर प्रवृत्ति है कि बस इतना, हमने इतना सोचा हुआ, इतना किया, इतने में जितना मिला वो वापस आ गए, यही अजगर प्रवृत्ति है। और एक गृहस्थ के लिए अजगर प्रवृत्ति क्या होती है? अब हम लोग कैसे समझेंगे अजगर प्रवृत्ति क्या है? तो गृहस्थ के लिए अजगर प्रवृत्ति ये है कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयासरत ना हो, किसी भी प्रकार से, किसी भी इंद्रिय की तृप्ति के लिए प्रयासरत ना हो।
अब ये करना ही करना है, अब ये करना है, पहले ही लक्ष्य बना लिया कि अब मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, पहले ही लक्ष्य बना लिया अब मेरा इतना बड़ा घर होना चाहिए पहले। ये सब प्रकार की इंद्रिय तृप्तियाँ या खिलौने की या इसकी, इसके लिए कोई प्रयासरत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है, केवल अपनी ज़रूरतों के लिए कार्य कर रहा है, केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो उसके लिए वही अजगर प्रवृत्ति है, बस इतना। ये तो उसका नियत कर्म है, ये तो नियत कर्म है कि वो सुबह जाए, कमाए, घर पे आए, अपने घर वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करे, रहने की व्यवस्था करे, ये उसका नियत कर्म है। तो वो अगर इतने में ही सीमित रह के इंद्रिय तृप्ति नहीं करता तो उसके लिए यही अजगर प्रवृत्ति है। अगर शॉर्ट में समझे तो वन शुड एंडेवर फॉर हिज नीड एंड नॉट फॉर द ग्रीड। बस एज फार एज यू आर फुलफिलिंग द नीड्स, तो आपकी जो प्रवृत्ति है वो अजगर वाली रहेगी। उसके बाद उनके 12वें गुरु रहे सागर। सागर से उन्होंने क्या सीखा? बोलते जिस प्रकार ऋतुएं बदलती रहती हैं और बाहर से कभी वर्षा बहुत जोर से हो रही है, कभी बहुत सूखा पड़ रहा है, तो हम देखते हैं कि सागर कभी विचलित नहीं होता। सारी नदियों का प्रवेश सागर में हो जाए तब भी सागर अपनी सीमा लांघ के आगे नहीं आता। कभी सागर में हम नहीं देखते कि जैसे समुद्र में लहरें आती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन। समुद्र में लहरें आती हैं पर सागर में लहरें नहीं आती, वो एकदम शांत, बिल्कुल भीतर से शांत होता है। तो इसी प्रकार से कितनी नदियां वगैरह सब प्रवाह आ जाए तो भी शांत, और अगर बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, सूखा पड़ गया, तब भी सागर उतने का उतना वैसा ही शांत और बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो उन्होंने सागर से ये शिक्षा ली कि ऐसे ही जीव को प्रारब्धवश कभी जीवन में ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रकार से सुख सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत सारे प्रकार से। कहीं कहीं भी हम कुछ भी करें उसमें बड़ा पैसा कमाना शुरू कर दिया, कुछ भी करें, आपके रिश्तेदार आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, चाहे आप वो डिजर्व नहीं करते तब भी आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। पैसों के कारण ही आपका बहुत आदर भी बन गया। आप डिजर्व नहीं करते थे तब भी आपको कोई किसी कंपनी में या कहीं देश में कोई ऊंची कुर्सी मिल गई, कोई ऊंचा ओहदा मिल गया, ये सब मिल गया, तो भी शांत रहे। प्रारब्धवश मिल रहा है, शांत रहे, ठाकुर जी की कृपा माने। इसमें कोई ज़्यादा हवा में ना आए, कोई ज़्यादा अभिमानी ना व्यक्ति बन जाए कि हो मेरे साथ ऐसा हो गया। और कभी ऐसा होता है कि अच्छे व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है कि उसको वो ओहदा जो वो डिजर्व करता है वो भी उसे नहीं मिल रहा। स्वभाव बहुत अच्छा है लेकिन घर पे उतनी उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, कला उसके पास सारी है लेकिन तब भी वो पैसा कमा नहीं पा रहा, तो उस समय भी शांति रहे। तो दोनों सूरतों में, जब बहुत ज़्यादा मिले, जब बहुत कम मिले, उसे शांति रहना चाहिए। ये उन्होंने सागर से सीखा। फिर उन्होंने एक गुरु बनाए पतंगा। पतंगा जब उन्होंने देखे तो उन्होंने देखा कि ये पतंगा जैसे ही अग्नि को देखता है तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं कर पाता। पतंगा किस इंद्री से मरता है? किस? आंखों की इंद्री से। पतंगा अपने नैनों को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी आंखों की दृष्टि की इंद्री से पतंगा मर जाता है। और कैसे मर जाता है कि जैसे ही वो उसकी दृष्टि में आए। तो जीव को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? उन्होंने क्या शिक्षा ली? बोलते ऐसे ही पुरुष को, स्त्री को इस भाव से, सौंदर्य के भाव से नहीं देखना चाहिए। हमने एक बार पहले भी चर्चा करी थी कि पुरुष के लिए ये नियम है कि वो सौंदर्य भाव से स्त्री की ओर ना देखे। जैसे ही वो देखेगा तो वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। स्त्री के शब्दों से, स्त्री की मुस्कान से, उसके चलने के तरीके से, उसके शरीर से, किसी भी चीज़ से वो आकर्षण उसका बढ़ जाएगा। और जो ही आकर्षण बढ़ा तो जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि में जाके जल जाता है और अपना जीवन नष्ट कर लेता है, ऐसे ही व्यक्ति काम के चलते जो स्त्री के प्रति उसका काम उत्पन्न होगा, वो काम ही उसके डाउनफॉल का कारण बनेगा, उसके पतन का कारण बनेगा। धीरे 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 उसकी मतिभ्रम होगी, उसका ज्ञान लुप्त होगा और हर प्रकार से शारीरिक और मानसिक उसकी सारी पतन के तरफ चलती जाएंगी उसकी गतिविधियां। तो इसीलिए पतंगा से उन्होंने शिक्षा ली कि अपनी दृष्टि रूपी जो इंद्रिय है उसको एकदम नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर एक उन्होंने भंवरे को अपना गुरु माना। भंवरे में क्या है? बोलते भंवरा जो है वो जगह जगह जाके अलग अलग पुष्पों से रस लेता है और उससे अपनी उदर पोषण करता है। इसी प्रकार से एक गृहस्थ को भी अलग अलग जगह से जो वो शास्त्रिक तत्व सुनता है उससे केवल उनका एसेंस ले लेना चाहिए। हर शास्त्र का अपना स्वरूप और अपनी निष्ठा तो एक जगह रहेगी, पर कहीं भी जहाँ भी जिससे मिले
मान लीजिए आप भक्त से नहीं अभक्त से भी मिले, मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, तो वहां से भी आपने एक एसेंस ले लिया कि भाई यहाँ से कुछ लेना है तो ये लेना है। और अगर ये कुछ ऐसा कर रहा है, जैसे इन्होंने गुरु बनाया पतंगा को, तो पतंगा में क्या करना है लेने लायक नहीं है, क्या नहीं करना है उससे ये शिक्षा भी ग्रहण कर ली। तो उतनी थोड़ा थोड़ा सबसे अपना एसेंस लिया और अपना आ गए। और नहीं तो भंवरे से एक और शिक्षा भी ली जा सकती है। वो क्या शिक्षा कि जीव की जितनी उदर में जगह हो केवल उतना ही प्रसाद पाना चाहिए, आपके जितनी ज़रूरतें हों केवल उतना ही पैसा कमाना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा एंडेवियर करने की संभालने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी ज़रूरतें जिससे पूरी हो जाएं उतना ही पैसा कमाने का मैं प्रयास करूं, बस इतना करा, इतना हमारा हो जाता है। बाकी का जो समय है, जो चेतना है, वो सारी भजन में लगाए, सारी अपनी एनर्जी जो है मन से शरीर से सब भजन में लगे। और बस जितना ज़रूरी है अपने शरीर का पोषण करने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए, उतना ही जाके वो कमाएं। ये शिक्षा उन्होंने भंवर से ली, भंवरे से। और इसी के साथ कई जगह पे भंवरे और मधुमक्खी को एक ही माना गया। एक ही मतलब उनको अलग अलग गुरुओं में उनकी गिनती नहीं करी, एक ही गुरु में गिनती करी। वो कैसे? उन्होंने कहा देखो, एक तरफ भंवरा है, उसको जितना चाहिए होता है वो उतना ही लेता है, उससे ये सीखना चाहिए क्या करना है। और दूसरी तरफ मधुमक्खी है, उससे ये सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है। मधुमक्खी क्या करती है? वो हर जगह से जा जाके शहद लेती है और उस शहद को इकट्ठा कर लेती है। भंवरा कभी इकट्ठा नहीं करता, उसको जितनी भूख प्यास है बस वो उतना लिया और बस खत्म। वो कभी कल के लिए नहीं सोचता, परसों के लिए नहीं सोचता। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है? वो शहद ले लेके अपने छत्ते में इकट्ठा करती जाती है। ऐसे ही हम लोग धन कमाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। थोड़ा कमा लो, थोड़ा बुढ़ापे के लिए हो जाए, ये थोड़ा कर दो, ये थोड़ा एजुकेशन के लिए, ये थोड़ा कर लो, ये थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ये थोड़ा कर लो, ये इसके लिए। और करते वो इस रेस में भागते भागते ये भूल जाता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या था। उसका जीवन का लक्ष्य ही पैसा कमाना बन जाता है। तो मधुमक्खी से उन्होंने ये सीखा कि हमें नहीं करना चाहिए, और उसी के साथ जैसे भंवरे से सीखा कि उतना ही खाना खाना चाहिए। तो इसमें मधुमक्खी ने उनको ये शिक्षा दी कि जैसे हम चतुर्थ आश्रम में जो हैं, जो सन्यासी हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मधुकरी करें तो बस केवल उसी दिन की मधुकरी। अगर वो दिन में 2 बार मधुकरी करने जाते हैं तो केवल उसी टाइम के खाने की मधुकरी। और अगर वो दिन में 1 बार मधुकरी करने जाते हैं तो केवल 1 दिन की मधुकरी, बस आज की मधुकरी। ऐसे ना सोचे कि अरे आज तो अभी 10 ही मिनट हुए हैं, 10 मिनट में इतना प्रसाद मिल गया तो चलो हमारा तो लक्ष्य आधे घंटे का था, तो आधा घंटा तो करे ही करें, फिर कल का भी हो जाएगा, फिर परसों का भी। इस प्रकार से सोचना ही नहीं चाहिए। फॉरगेट अबाउट दिस इज राइट और रॉन्ग, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। बस जितना आज का हुआ उतना आज का लिया और आ गए। और एक गृहस्थ के लिए ऐसा बोला गया कि उसे उतना ही धन एकत्रित करना चाहिए जितना उसकी ज़रूरतों के लिए पूरी है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने एक गुरु हाथी को माना। जैसे उन्होंने जब पतंगे को अपना गुरु माना तो पतंगे से उन्होंने क्या शिक्षा ली कि अपनी दृष्टि रूपी इंद्री को कंट्रोल में रखें। ऐसे ही हाथी के बारे में बताया गया। एक हाथी जो है वो स्पर्श इंद्री से मारा जाता है। जो हाथी होता है उसको, अब शिकारी को अगर हाथी पकड़ना है तो किस प्रकार से पकड़े? हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है, वो तो कोई भी उसके सामने जाएगा तो रोन दिया जाएगा। तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा बना लेते हैं नीचे ज़मीन में, और उस गड्ढे के ऊपर बस ऐसे भूसा भर देते हैं, और उस भूसे के ऊपर नकली हथनी एक खड़ी कर देते हैं जो देखने में बड़ी आकर्षित करती है हाथी को। तो हाथी जैसे ही हथनी की ओर देखता है वो उसको स्पर्श करने के लिए भागता है, और जो ही स्पर्श करने के लिए हथनी के पास पहुंचता है तो वो तो नीचे गड्ढा होता है और ऊपर खाली ऐसे ही बस लकड़ी और उसका रखा हुआ है, वो उस गड्ढे में गिर जाता है। और गड्ढे में फिर उसको वहीं रखे रखते हैं, भोजन नहीं देते। तो थोड़े दिन में वो हाथी बहुत वीक पड़ जाता है, फिर उसको रस्सी से खींच के निकाल लेते हैं, या उसके दांत वांत जो भी शिकारी जो करता है वो तोड़ के निकाल लेते हैं। इससे उन्होंने क्या शिक्षा ली? पद आपी युवातिम भिक्षुर नास्पर्शेद दर दाराविम अपी। इस बात को समझो। पद आपी, अपने पैरों से भी, युवातिम, युवातिम मतलब स्त्री, भिक्षुर नास्पर्शेद, भिक्षु लोगों को मतलब जो चतुर्थ आश्रम में खासकर जो लोग जा चुके हैं उनको
अपने चरणों से भी, जो बोलते हैं ना कि भाई चरण स्पर्श कर लिए या ये कर लिया या वो कर लिया, भाई वो तो स्त्री की तरफ देखते नहीं, हाथ नहीं लगाते, वो तो स्त्री ने आके उनके चरण स्पर्श कर लिए, ये कर ली, तो उन्हें इसलिए बोला गया इतना ध्यान रखें कि अपने चरणों से भी किसी स्त्री को स्पर्श ना करें। और किसको नहीं? ना स्पर्शित दाराविम अपी। दाराविम मतलब अगर लकड़ी की काष्ठ की भी बनी हो स्त्री, अगर लकड़ी का पुतला भी हो स्त्री का, तो उस स्त्री को भी स्पर्श ना करें। इतना ध्यान रखना चाहिए चतुर्थ आश्रम को। और गृहस्थ व्यक्तियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री स्पर्श से बहुत बचना चाहिए। तो वहां जैसे उन्होंने पतंगा में अपनी दृष्टि के इंद्रियों को कंट्रोल किया, ऐसे ही यहाँ पे स्पर्श इंद्रियों को कंट्रोल किया कि वो स्पर्श के कारण जिस प्रकार हाथी जैसा इतना बड़ा और ताकतवर जीव फंस जाता है, तो हम मनुष्यों की तो क्या बल है, हम मनुष्य भी ये स्पर्श इंद्रिय के कारण जो स्त्री का स्पर्श होता है उसमें फंस जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखें। क्रक्स मेन यही है कि स्त्री के प्रति सौंदर्य भाव रख के दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए। फिर एक उन्होंने गुरु बनाया उस शिकारी को जो मधुमक्खी का एकत्रित किया हुआ शहद चुरा लेता है। तो उन्होंने उस शिकारी से भी एक शिक्षा ली कि ये देखो, मधुमक्खी जिस प्रकार जोड़ जोड़ के अपने छत्ते में रखती है शहद, आज आप जितने ये जो हनी, डाबर हनी, ये हनी, वो हनी लेके आते हो, ये सब क्या है? ये सब बहुत मेहनत से कमाया हुआ मधुमक्खी का खाना है, जो आपके लिए एक शिकारी ने जाके उसका छत्ता तोड़ा और वो शहद निकाल के ले आए और आपको दे दिया। अब आप उसका आनंद ले रहे हो। कमाई किसकी थी? मधुमक्खी की थी। और बेवकूफ़ कैसे बन गई? क्योंकि इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा दिया, अंत में एक शिकारी आया, उसने वहाँ से वो छत्ता हटाया और शहद ले जाके मार्केट में बेच दिया। समझ गए? तो इसीलिए उन्होंने मधुमक्खी से तो ये शिक्षा ली थी कि एकत्रित नहीं करना चाहिए। अब शिकारी से क्या शिक्षा ली? उन्होंने शिकारी से ये शिक्षा ली कि अगर हम भी अपना धन इकट्ठा करने में लगाए रखेंगे, इसी कार्य में लगे रहेंगे कि धर्म इकट्ठा करते रहे, तो एक दिन हमारे घर भी डाका पड़ेगा, हमारे घर भी चोरी होगी। आप कहो ऐसा तो नहीं होता प्रभु जी, सबके घर तो चोरी नहीं होती, सबके घर तो डाके नहीं। अरे हमें पता भी नहीं लगता, हमारा पुत्र रूपी डाकू आके हमारे हाथ से सब कुछ ले जाता है, पुत्री रूपी आके ले जाएगी, पौत्र रूपी आके ले जाएंगे आपको, आपकी पत्नी रूपी डाकू आके आपको ले जाएगा, आपको पता ही नहीं है। जितना व्यक्ति कमाता है मोह में उसकी पत्नी मान लो उसका सारा पैसा नष्ट कर दे, और कुछ नहीं तो हम कितनों का देखते हैं उसके पुत्र ने उसका सारा पैसा नष्ट कर दिया। कहीं दो भाइयों में आपस में लड़ाई हुआ, वो वाला भाई सारा पैसा लेके भाग गया, आधा धन लेके तो इस प्रकार से किस रूप में वो चोर और डाकू आ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। हो सकता है आपके घर में ही बैठे हैं और वो आपका सारा लेके भाग जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एकत्रित करने में केंद्रित होना ही नहीं चाहिए कि भैया ये इतना इकट्ठा कर लें, इतना बना लें, इतना कर लें। इस सब झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। जितना अपने लिए जरूरी है उतना करो और जो समय बचता है उसको भजन में लगाओ। हम इसीलिए मैं एक दिन ये बात वैसे भी सोच रहा था कि देखो, जहाँ जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं डिवीजन के लिए, जहाँ जिनके बिजनेस होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं परिवारों में, उन्हीं भाइयों में आपस में कलेश होता है, चाहे अंबानी तक चले जाओ। और जो नौकरी वाले लोग हैं कि भैया 2-3 लड़के हैं, रहते कहाँ हैं? पिताजी के किराए के घर में। नौकरी क्या है? उसकी अपनी नौकरी है, उसकी अपनी नौकरी है, उसकी अपनी नौकरी है। उन 3 भाइयों में आपस में अंत तक बने रहती है। क्यों बने रहती है? डिवाइड करने के लिए कुछ है ही नहीं, झगड़ा करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके लिए झगड़ा करे। नौकरी है, सबकी अपनी अपनी नौकरी है, सब जिसकी जैसी है वो वैसी अपनी तनख्वाह खा रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब क्या कलेश करोगे? कलेश तो वहाँ होगा जहाँ आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो पिताजी इतना छोड़ गए थे, अब इसका डिवीजन करना है, ये मेरे पास ये आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। तो इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। अपना साधारण जितना है उतना करा, बस खत्म हो गया। तो आपस में बनी भी रहती है। एक गुरु फिर उन्होंने बनाया हिरण को। अब हिरण कौन सी इंद्री से मरता है? हिरण अपनी श्रवण इंद्रियों से मर जाता है। हिरण को बुलाने के लिए शिकारी बड़ी सुंदर बांसुरी बजाता है, बड़ा सुंदर म्यूजिक बजाता है। ये हिरण का कमजोर पॉइंट है। वो जब सुंदर वेणु सुनते हुए आता है, अब यही उसका आकर्षण। जब कृष्ण थे तो आनंद की सीमा नहीं होती थी। सारे हिरण हिरनियां, हमने वेणु गीत में सुना ना, गोपियां अपने भाव में हिरण को देखती थी कि देखो कैसे ये कितनी किस्मत वाली हैं ये हिरनियां कि ठाकुर जी बंसुरी बनाते हैं और ये कैसे उनके साथ जाके लिपट जाती है। हम तो ये सब कर भी नहीं सकते, हमसे तो बहुत अच्छी हिरनियां हैं। अब यहाँ पे तो ठाकुर जी बंसी बजा नहीं रहे हैं,
तो हमारा आकर्षण किन से होता है? ये हिरन जो है वो किसी की शिकारी की बांसुरी सुनती है और उसमें जाके हिरन और हिरणी उसके पास खुद ही चले जाते हैं। वो एक जगह पे खड़ा होकर बांसुरी है, कुछ सुंदर सा सितार बन जाएगा, सारे हिरन आके इकट्ठे हो जाएंगे और उन्होंने वहाँ जाल बिछाया होता है, वो वहीं पे हिरन को पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, इससे मैंने ये शिक्षा ली कि श्रवण इंद्री से भी बचना चाहिए। कोई बड़े मधुर गाने, संगीत, ये सब जो इस जगत के हैं, जो पिक्चरों के गाने हैं, फिल्मों के गाने, इसमें नहीं फंसना चाहिए। क्यों नहीं फंसना चाहिए ये आप सब जानते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी बारी कितनी चीज़ें हमारे अंदर वैसे इमोशंस नहीं आती, पर जब हम गाना सुनते हैं कोई, तो वो गाना हमारे अंदर इस जगत के प्रति इमोशन पैदा कर देता है। अगर लड़का लड़की भी आपस में बैठे हों तो उनका आपस में इतना मोह नहीं बनेगा जितना जब वो एक लव सॉन्ग लगा देंगे तो जो वो संगीत के कारण उनका आपस में मोह उत्पन्न होना शुरू होता है कि नहीं होता। तो माहौल बनाने के लिए वो गाने चलाते हैं और यही हमारा माइनस पॉइंट है। इसी श्रवण इंद्रिय के कारण वो इस संसार में फंस जाते हैं। तो इसीलिए ये फिल्मों के संगीत से और ये इन गाने वानों से, इन सब से बहुत बच के रहना चाहिए। ये श्रवण इंद्री मार देती है। अगले गुरु उन्होंने बनाए मछली को। मछली किस इंद्री से मारी जाती है? मछली अपनी जिह्वा से मारी जाती है। वो अपने स्वाद की इंद्री से मारी जाती है। कैसे? मछली को कैसे पकड़ा जाता है? एक बड़ा सुगंधित मांस का टुकड़ा या कुछ भी पता नहीं क्या लगाते होंगे जो मछली को अच्छा लगता है, वो उस कांटे में लगा के और समुद्र में फेंकते हैं। और कहीं भी अब इतने बड़े समुद्र में मछली को पकड़ना आसान है? कोई नहीं पकड़ सकता। कोई मछुआरा जाके मछली को नहीं पकड़ सकता। मगर मछली अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण खुद उस जाले में आ जाती है, क्योंकि वो उसके तार में लगा के एक छोटा सा टुकड़ा जो उसको अच्छा लगता है वो करती है, और वो स्वाद के चक्कर में जैसे ही उसमें मुंह मारती है वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और मछली बाहर आ जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, इस मछली से मैंने ये सीखा कि जिह्वा के चक्कर में कभी फंसना नहीं चाहिए। ये जिह्वा के स्वाद जीव को मार देता है। अब एक जगह ये भी आजकल बोला जाता है, द वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज टंग। ये है कि नहीं? तो आप इसको अच्छे वे में बोलते होगे, लेकिन ये देखो इस जगत में बोला जाता है अगर आदमी को फांसना है तो उसकी जुबान से फांस लोगे तुम। आप अच्छा खाना बनाओ, वो आपके लपेटे में आ जाएगा। और यही बात ये यहाँ बोल रहे हैं कि बिल्कुल यही बात होती है। जुबान के चक्कर में आदमी मारा जाता है। और चाहे आदमी अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर ले, तो वो बोल रहे हैं दत्तात्रेय जो अवधूत ब्राह्मण है कि जीव सारी इंद्रियों को अपने वश में कर ले पर जिह्वा को वश में नहीं कर पाता, और जिह्वा को अपने वश में कर ले तो सारी इंद्रियां स्वतः उसके वश में हो जाती हैं। इसलिए खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना, बहुत ज़्यादा नमकीन खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत इधर का उधर का, ये सब में नहीं करना चाहिए। एकदम साधारण खाना जो है उसी को खाना चाहिए, उसी का सेवन करना चाहिए। खाने के पीछे नहीं भागना चाहिए बाहर इधर उधर। फिर इस अध्याय में उन्होंने आखिरी में अब जो अपनी गुरु बताई, बोलते एक पिंगला नाम की वेश्या थी जो विदेह में रहती थी, विदेह प्रोविंस में, वहाँ पे वो रहती थी। उन पिंगला से मैंने बहुत गहन शिक्षा ग्रहण करी। तो क्या शिक्षा ग्रहण करी गुरुजी? आपने एक वेश्या से भी शिक्षा ले ली? बोलते हाँ, उस वेश्या ने तो बहुत बड़ी शिक्षा दी। वो वेश्या क्या करती थी? बोलते वो एक दिन शाम को निकली और अपने घर के बाहर जाके खड़ी हो गई। असल बात ऐसे भागवतम में एक जगह इस अध्याय में ये लिखा है कि वो बाहर जाके मतलब अपनी खिड़की में या कहीं दरवाजे पे खड़ी हो गई और आते जाते पुरुषों को देखती और देखते देखते यही सोचती कि ये अब शायद ये मेरे पास ही आ रहा है, ये मुझे धन देगा, ये मुझे सुख देगा। फिर वो चला जाता, फिर दूसरे पुरुष को देखती, शायद हाँ शायद यही मेरे पास आ रहा है, शायद ये मुझे देगा, वो भी चला जाता। देखते 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 रात का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया। अब उसकी जो आशा थी, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि बहुत बड़ी सुंदरी थी पिंगला, कोई साधारण वेश्या नहीं, बहुत अति सुंदरी थी। तो बोलते वो इतनी सुंदर थी तो उसको अपने सौंदर्य का एक अभिमान था कि मेरे पास तो आएंगे, और उसने अपनी एक बहुत बड़ी कीमत निर्धारित करी हुई थी कि इतनी कीमत दोगे तो मेरे साथ आप संबंध बना सकते हो। तो बोलते वो जगह जगह देखती कि शायद ये आने वाला है, शायद ये आने वाला है, अरे ये अच्छा अमीर लग रहा है, शायद ये मेरे पास आएगा। पर उस रात उनके पास कोई आया नहीं और उनकी जो आशा थी वो पूरी हुई नहीं पिंगला की।
ये भागवतम में नहीं बताया, पर एक जगह मैंने एक कथा में पढ़ा था, तो बोलते उसी रात को ये वहां से निकल रहे थे अवधूत ब्राह्मण, क्योंकि अवधूत, अब देखो अवधूत ब्राह्मण अभी जो भागवतम में तो शॉर्ट में बताया इस अध्याय में, क्योंकि अवधूत ब्राह्मण ही बता रहे हैं, तो उन्होंने ये बात नहीं बताई कि अवधूत ब्राह्मण ने कहाँ देखी पिंगला, ये इन्होंने नहीं बताया ना। जो उन्होंने बताया उसमें कहीं ये नहीं आया कि मैं कहाँ मिला था। तो अवधूत ब्राह्मण कहाँ मिले थे, बोलते अवधूत ब्राह्मण एक बारी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ एक टक लगाए उधर एक मकान में देख रही है, फर्स्ट फ्लोर में खिड़की पे। तो बोलते भाई क्या देख रहे हो, बोले अरे यहाँ एक पिंगला नाम की बड़ी सुंदर वेश्या रहती है, जब वो खिड़की से इधर उधर जाती है तो उसकी एक नजर देखने के लिए हम लोग खड़े हैं। वो कौन लोग खड़े हैं, जो उसकी कीमत चुका नहीं सकते। तो जो कीमत चुका नहीं सकते वो केवल उस सुंदरी का दृश्य देखने के लिए खड़े हुए हैं कि वो खिड़की से दिख जाए। तो बोले महाराज ये जो सीढ़ियों के नीचे घंटा बजाए ये क्या है, ऊपर कोई मंदिर भी है क्या? बोले ना 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 ना, मंदिर नहीं है, ये तो पिंगला का घर है। अरे जो कोई समृद्ध यहाँ पे आएगा, जो पिंगला की कीमत दे सकता है, वो नीचे घंटा बजाता है जोर की, और घंटा बजा के ऊपर जाता है तो पिंगला बाहर निकलती है, और फिर जब उसकी कीमत दी जाती है तो पिंगला उसको अपने कक्ष में लेके जाती है। इस प्रकार की यहाँ पे वो होती है। अवधूत ब्राह्मण ने कहा भाई ये कौन सी नई चीज रीति समझ में आई, हमें तो मंदिर की घंटी पता थी, यहाँ पिंगला के घर भी घंटी लगी हुई है और घंटी बजाते हैं तो पिंगला देवी बाहर आती है, ये कौन सा, ये तो वेश्यावृत्ति हो रही है कि मंदिर बन रहा है यहाँ पे। बोलते अवधूत ब्राह्मण वहां पे गए और जोर के घंटा बजाया। लोगों ने बोला अरे अवधूत ब्राह्मण तुम क्या कर रहे हो, सन्यासी वेश्या के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, अरे तुम्हारे पास कहाँ फक्कड़ फकीर धन कहाँ है तुम्हारे पास जो तुम जा रहे हो। बोले अरे रहने दो, बोले अरे बहुत गंदा गंदा बोल के बेइज्जती करेगी तुम्हारी, तुम ऐसे जा रहे हो। अरे बोलो ठीक है, घंटी बजाई और ऊपर जाके खड़े हो गए। और जब बोलते उन अवधूत ब्राह्मण का अपना तेज था, जब उनको देखा पिंगला वैश्या ने तो उन्हें बोला हाँ बोलिए ब्राह्मण किस लिए आए हो। बोले नीचे घंटा पड़ा था हमने बजा दिया। बोले आपको पता है घंटा बजाने की कीमत क्या है? बोले क्या कीमत है? उसने बताई कि कुछ इतनी अशरफियाँ ये सब हम लेते हैं, ये हमारी कीमत है। बोलते मुझे आपकी कीमत 1 पैसे की नहीं लगती, आपके सौंदर्य की कीमत। उसने कहा बेटा तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं इसलिए 1 पैसे की कीमत नहीं, तुम जानते नहीं हो, ये नीचे देखो मुझे देखने के लिए कितने खड़े हैं। बोले मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं अपनी स्वामिनी को जानता हूँ कि उसको देखने के लिए कितने लाइन में खड़े रहते हैं, और तुम्हारे जैसों के लिए अरे तुम क्या कीमत लेती होगी या क्या करती होगी, मैं तुम्हें अपनी कीमत दिखाता हूँ। बोलते उन्होंने आंखें बंद करी और आकाश से सोने की अशरफियों की वर्षा होने लगी, वर्षा। और बोलते इतनी अशरफियां इकट्ठी हो गई कि इतनी अशरफियां कभी पिंगला ने इकट्ठे देखी नहीं थी। और उस ब्राह्मण ने बोला कि ये इतनी अशरफियां इकट्ठी हो गई, अब जाओ इसको लेके जाओ और जाके कम से कम कुछ उस किशोरी जी का ध्यान करो जिनका ऐसा सौंदर्य है। अरे देने को तो मैं इससे और करोड़ गुना दे दूं, पर तेरे जैसी नहीं चाहिए मुझे अपनी किशोरी जी चाहिए, बोल के चले गए। बोलते उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया था पिंगला में। जब पिंगला ने ऐसे संत के दर्शन करे तो वो हिल गई। अरे मैं किन 1-1, 2-2 अशरफियों के लिए इन लोगों के पीछे पड़ी रहती हूँ। ये देखो किसका भजन करते हैं कि इतनी अशरफियां होने के बावजूद मेरे को ऐसे ठुकरा के चले गए कि जैसे पता नहीं मेरे से ज्यादा बदसूरत स्त्री किसी ने ना देखी। मैं किस अभिमान में जी रही थी, ये क्या देह है मेरा, और किन लोगों से मैं सुख की अभिलाषा कर रही। तब उसके भीतर ये बहुत ज्यादा ग्लानि पैदा हुई, तब उसके भीतर ये डिटैचमेंट, ये विरह आया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या शरीर है, और किनके शरीरों से मैं सोच रही हूँ कि मुझे आनंद मिल जाएगा। मैं इनके शरीरों से सोच रही हूँ मैं एक दिन, अरे फक्कड़ ब्राह्मण वर्षा करके चला गया शर्फियों की, अब चाहिए नहीं मुझे, ये एकत्रित नहीं करी उसने वो शर्फियां, सब छोड़ दी कि अब नहीं चाहिए, अब ये भी नहीं चाहिए, अब वो पथ चाहिए कि कहाँ से इतना आया, कौन इतना सुख दे सकता है। अरे मैं अपने शरीर के सुख के लिए उनके पीछे पड़ी थी। ये शरीर क्या है, ये शरीर क्या है, इसमें जिस प्रकार से एक इमारत खड़ी होती है उस प्रकार से ये हड्डियां रूपी इसमें पिलर बने हुए हैं, और हमारे अंदर ये है क्या, भरा क्या है, खून और पस भरी हुई है, मल और मूत्र भरा हुआ है। ये मल और मूत्र के ढेर से मैं सोच रही थी मुझे आनंद मिल जाएगा। अरे 9 द्वार हैं इस शरीर के, हमारे शरीर में केवल 9 द्वार हैं, और 9 के 9 द्वार से मल निकलता है, और उस मल निकलते हुए शरीर से मैं सोच रही हूं मैं आनंद ले लूंगी। दया आती है मुझे अपने पे, मेरी क्या दशा है। और ऐसे संत के दर्शन करने से उसके भीतर जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, उससे उसने भगवान की अति कृपा मानी। तम विक्रिय आत्मा इव अहम रमे अनेन यथा रमा। अब तो जो ये विरह ठाकुर जी ने मुझे दे दिया, जो ये संत आके मेरे मन में ये विरह पैदा कर गए,
तम विक्रिया, इस धन से तो मैं ठाकुर जी को खरीद सकती हूं। मैं किन किन यहाँ पे लोगों को खरीदती फिर रही थी, एक एक दो दो अशरफियां लेके। अरे इस धन से तो ठाकुर जी बिक जाते हैं। तम विक्रिया, विक्रिय, बिक गए ठाकुर जी। मैं ठाकुर जी को खरीद सकती हूं और कौन सा आनंद ले सकती हूं? रमे अमेन यथा रमा, लक्ष्मी जो आनंद लेती है वो आनंद हम ले सकते हैं, वो आनंद मैं ले सकती हूँ। और मैं इन दो कौड़ी के लोगों के बीच में और अपने इस शरीर के बीच में फंसी हुई हूँ। क्या दुर्गति है मेरी जो मैं यहाँ लगी हुई हूँ। पर अब मेरे भीतर जो विरह पैदा हो गया है, इसको मैं भगवान की अति कृपा मानती हूँ। अब भगवान की कृपा का भी आनंद लेना शुरू हो गई। जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा दिखनी शुरू हो जाए ना, उसे बोला गया है उसको शाश्वत आनंद मिलना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल रियल हैप्पीनेस। जब उसको ये दिख जाए कि ये वैराग्य, ये भगवान की कृपा, अब ये जो मेरे पास आ गया बस अब कुछ नहीं है। इसीलिए अंत में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, अपने पूरे जीवन की कमाई जो हमारी है वो इस श्लोक में है। आशा ही परमम दुखम, निराशयम परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस जीवन में, यही सबसे बड़े दुख का कारण है। और निराशयम ही परमम सुखम, निराशा जो है वो परम सुख का हेतु बनती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला, पिंगला ने बहुत महत्वपूर्ण मुझे दीक्षा दी थी। और पिंगला के भीतर परिवर्तन कहाँ से आया? एक ऐसे संत के संग से ये परिवर्तन उनके भीतर आया। तो हमारे भीतर भी जो परिवर्तन आता है वो संत से और संत की वाणी को ग्रहण करने से ये परिवर्तन आता है। आगे फिर चर्चा करेंगे और उन्होंने अपने और आगे गुरु से क्या क्या सीखा। जय राम।